एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में आज से हम शुरू करें चैप्टर नंबर 1 दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो कोडा के बुक से क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। तो अभी हम देख रहे हैं डीएवी की बुक्स। डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक जो बुक्स है वहां से हम उन बुक से चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइजेस है वो सभी हम यहाँ पे देखने वाले, जो वर्कशीट्स है या फिर जो बेस्ट टीचर्स वाले जो एग्जाम्पल्स है वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर। अब देखो, लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड में आपने नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा है। जैसे 3 पावर 2 यानी स्क्वायर ऑफ 3 होता है। इसको आपने कैसे किया था? 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है। अब इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं स्क्वायर ऑफ 3 या 3 टू द पावर 2, या फिर हम स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9। इस तरह से आप इसको रीड करते हैं। अब देखो, इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है स्क्वायर से, जैसे यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, इसको मैंने नाम दे दिया हूँ यहाँ पे ABCD। ठीक है, ये एक स्क्वायर हो गया। इसके देखो, इसकी जो हर एक साइड है वो है 3 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। अब देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। अब इसकी जो साइड है वो है 3 यूनिट मल्टीप्लाई ये वाली जो साइड है वो 3 यूनिट है। तो 3 इंटू 3 का होता है 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होता है 9। तो 9 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स मतलब यहाँ पे अगर सेंटीमीटर लेते तो हम यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते, अगर हम मीटर लेते हैं तो स्क्वायर मीटर लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने सेंटीमीटर नहीं लिया, मीटर नहीं लिया, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिखते हो, स्क्वायर यूनिट। ठीक है। अब ये हो गया इसका स्क्वायर एबीसीडी का एरिया हो गया। अब इस चैप्टर में हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है उनके जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स है वो किस तरह से फाइंड करना, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अब स्क्वायर्स क्या होता है। जैसे आप देखो कि 2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो दैट इज इक्वल टू होता है 2 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू होता है 4। 3 का स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू होता है 9। 4 का स्क्वायर करना है तो 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू होता है 16। अब इस तरह से कोई भी नंबर, मान लो कि एक नंबर ए है, ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। अब इसका स्क्वायर करना है तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर का डेफिनेशन। अब स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है इसमें से? देखो, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन वी गेट अ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक है। अब इसमें अगर हम जो नंबर मिले, जैसे देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, देखो 1 का स्क्वायर करना है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होता है। ये जो नंबर्स है कौन से 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट, ये जो सभी नंबर्स है इनको कहते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या हो गए? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम इनको बोलते हैं स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे या फिर स्क्वायर नंबर बोलेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है उसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जरूरी है कि वो नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कुछ फैक्ट्स है। जैसे पहला फैक्ट क्या है कि कौन सी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। जैसे ऐसे नंबर जिनमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो। जैसे ऑड नंबर ऑफ जीरोस मतलब जिसमें 3 जीरोस हो, 5 जीरोस हो, 7 जीरोस हो, 1 जीरो हो, ऐसे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे 1 जीरो वाले नंबर अगर आप लेंगे तो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 1 जीरो वाले ऐसे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। फिर आते 3 जीरो वाले। 3 जीरो वाले जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, मान लो कि 1000 ले लिया, ठीक है, या फिर 5000 ले लिया, या फिर 6000 ले लिया। तो इस तरह से ऑड नंबर ऑफ जीरो जिसमें है ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। फिर 5 जीरो जिसमें है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि ऐसे नंबर जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो ये हो गया पहला फैक्ट। अब दूसरा फैक्ट क्या है? ऐसे जैसे एक एग्जांपल लेता मैं, जैसे 4 लिया तो 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 16 आ गया। फिर हम लेते हैं 8 का स्क्वायर किया तो 64 आ गया। फिर हम लेते हैं 10 तो 10 का स्क्वायर किया तो 100 आ गया। ये जो नंबर है 4 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड सो ऑन,
ये सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, दीज ऑल आर इवन नंबर्स। तो अब इवन नंबर का जो स्क्वायर है, कोई भी इवन नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो क्या आता है। देखो 4 का स्क्वायर 16 है, 16 कौन सी नंबर है, 64 कौन सी नंबर है, 100 कौन सी नंबर है। तो दीज नंबर्स आर इवन नंबर। तो इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो इवन नंबर ही होता है। ये हमारा सेकंड फैक्ट है। अब देखते हैं थर्ड फैक्ट। जैसे एक नंबर लिया मैंने, जैसे 3 लिया तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया। अब हम 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर करो 25 आया। 7 का स्क्वायर करो तो 49 आएगा। ठीक है। अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आएगा। अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आएगा। इस तरह से हम इनके स्क्वायर्स अगर फाइंड करेंगे। अब किसके किसके स्क्वायर फाइंड किया हमने, 3 का स्क्वायर फाइंड किया, 5 का स्क्वायर फाइंड किया, 7 का किया, 11 का किया। अगर 9 का भी करते हो तो 9 का स्क्वायर 81 आता है। ठीक है। तो 7 के बाद अगर मान लो 9 का किया, फिर 11 का किया, फिर 13 का किया एंड सो ऑन। ये जो सभी नंबर्स है इनको कौन से नंबर कहते हैं, दीज ऑल आर ऑड नंबर। और ये जो ऑड नंबर्स है, इन ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स क्या है, पहले देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर करोगे 81, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169। इस तरह से बढ़ते जाएगा। ये जो सभी नंबर्स है ये परफेक्ट स्क्वायर है। और ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये कौन से नंबर है, दीज ऑल आर आल्सो ऑड नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो ऑड नंबर ही आता है। तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर। ये 3 फैक्ट आपको समझना है, इसके आगे भी देखने वाले हैं। पहला फैक्ट क्या था कि जिसके ऐसे नंबर्स जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरो हो, 10, 30, 50, 70, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। दूसरी फैक्ट देखी हमने कि इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो इवन नंबर ही होता है। थर्ड फैक्ट हमने देखी कि ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो ऑड नंबर ही होता है। फिर फोर्थ फैक्ट देखते हैं। अब देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस या फिर आप कहो इसको वंस प्लेस, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस या वंस प्लेस में अगर ये डिजिट है कौन से 2, 3, 7, 8, इनमें से कोई भी एक डिजिट किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर होता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। जैसे 2 वाले देखो, जैसे 12 है या 22 है या 32 है या 42 है, 52 है एंड सो ऑन। ठीक है। 152 है, 652 है या 772 है। तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 2 होता है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 3 होता है, जैसे 2 डिजिट वाले लेते 13, 3 डिजिट वाले लो 113 लो, या फिर 4 डिजिट नंबर लो 4343 लो। ठीक है। तो इस तरह से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इनके यूनिट प्लेस में 3 है। ठीक है। फिर 7 वाले नंबर देखते हैं, जैसे 2 डिजिट वाले नंबर ली, जैसे हमने लिया 70, 3 डिजिट वाले कोई नंबर लो, जैसे 237 लिया। 4 डिजिट वाले नंबर लो, जैसे 6587 लिया एंड सो ऑन। किसी भी कोई भी नंबर ले सकते हो आप। अब इनके जो यूनिट प्लेस है उसमें 7 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर ये 8 वाले दे, जैसे 2 डिजिट नंबर लिया हमने 18 लिया, इसके यूनिट प्लेस में 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 डिजिट वाले लेंगे, जैसे 328 लिया, इसके यूनिट प्लेस पे 8 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर लेते हैं हम 4 डिजिट नंबर, जैसे 6368 लिया, तो इसमें यूनिट प्लेस पे 8 है तो ये भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 या 8 इनमें से कोई एक डिजिट होता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। फिर देखते हैं हम फैक्ट नंबर 5। अब फिफ्थ फैक्ट क्या है। अब देखो हमारे पास डिजिट कौन से है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें से 0 और 1 को छोड़ दो, बाकी बचे हुए जो डिजिट है उनको लेना है। बाकी बचे हुए डिजिट है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इनकी जो स्क्वायर्स है, इनके ही या इनके अलावा और बाकी नंबर्स के जो स्क्वायर्स है वो या तो 3 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है। 3 के मल्टीपल होते हैं या 3 के मल्टीपल में 1 ऐड करो तो मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, अब इनके स्क्वायर को, जैसे 2 का स्क्वायर है तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करो तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करो तो 16 आता है, 5 का स्क्वायर करो तो 25 आता है, 6 का स्क्वायर करो तो 36, 7 का स्क्वायर करो 49, 8 का स्क्वायर करो 64, 9 का स्क्वायर करो 81। पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं। अब ये जो स्क्वायर है इनमें से देखो कि कौन से है ऐसे नंबर जो 3 के मल्टीपल है।
तो वो है 9, फिर है इसमें अगर आप देखोगे 36, फिर है यहाँ पे 81। तो देखो कि 0 और 1 को छोड़ दो, बाकी बचे हुए जो डिजिट्स है उनके स्क्वायर या बाकी बचे हुए जो नंबर्स है उनके स्क्वायर, वो स्क्वायर्स या तो 3 के मल्टीपल होते हैं या 3 के मल्टीपल में 1 ऐड करो तो मिलते हैं। ठीक है, जैसे 9 है, 3 3 9 यानी 3 का स्क्वायर 9 है, फिर देखो 6 का स्क्वायर 36 है, तो 12 3 36 होता है। 3 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आता है। 9 का स्क्वायर जैसे 81 है, तो 3 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आता है। ये जो स्क्वायर्स है वो 3 के मल्टीपल होते हैं। अब बाकी देखो, जैसे हमने 4 लिया, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो 4 कैसे आता है, अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 4 आता है। तो 3 के मल्टीपल में अगर 1 ऐड करोगे तो हमें वो स्क्वायर नंबर मिलती है। जैसे अगर हमने 16 लिया, और 16 को कैसे लिखोगे, 3 इंटू 5 करो, 3 5 15 होता है, उसमें 1 ऐड कर दो तो आपको मिल जाता है 16। अब 25 लो, 25 कैसे आता है, जैसे 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, और उसमें 1 ऐड कर दो तो आपको मिल जाता है 25। कहने का मतलब क्या है कि जो स्क्वायर्स है, मतलब 0 और 1 छोड़ के बाकी सभी नंबर्स के स्क्वायर, 9 के आगे भी जाओ, 10 11 20 12 13 14 15 16 99 101, ऐसे आगे कोई भी नंबर्स लो, उनकी जो स्क्वायर्स है वो या तो 3 के मल्टीपल होते हैं या 3 के मल्टीपल में 1 ऐड करके जो आंसर आता है वो स्क्वायर होते हैं। ये हो गई हमारी नंबर 5th फैक्ट। ठीक है, मतलब या तो 3 के मल्टीपल होंगे स्क्वायर्स या 3 के मल्टीपल में 1 ऐड करके जो आंसर आता है वो उनके स्क्वायर्स हो गए, मतलब किसको छोड़ के, 0 और 1 को छोड़ के। अब यही फैक्ट है नंबर 6 में, देखो यही फैक्ट है सेम। कैसे, तो 0 और 1 को छोड़ के बाकी जो बचे हुए नंबर्स है सभी सभी नेचुरल नंबर्स पकड़ लो, तो उनके जो स्क्वायर्स है वो या तो 4 के मल्टीपल रहेंगे या 4 के मल्टीपल में 1 ऐड करके आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 4 आया है, तो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 1 जा 4, तो स्क्वायर मिल गया। 16 है, 4 4 जा 16, अगर आप 4 को कितने से मल्टीप्लाई करो 16 आता है 4 से, तो ये जो 4 का स्क्वायर है वो मिल जाता है हमें। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 64 लिया, 64 कैसे आता है, अब देखो 64 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 16 आता है, मतलब 4 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आता है। अब 64 तो 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर जो है वो 4 का मल्टीपल है ना। अब इसी तरह से आगे हम बाकी के अगर स्क्वायर्स लेंगे, जैसे 36 है, 36 कैसे आता है, 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आता है, यानी 6 का जो स्क्वायर है वो 4 का मल्टीपल है। अब 4 के मल्टीपल में 1 ऐड करके भी हमें स्क्वायर्स मिलते हैं 0 और 1 को छोड़ के बाकी नंबर्स के। जैसे यहाँ पे देखो 9 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 कैसे आता है, 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 1 ऐड करोगे तो आपको मिल जाता है 9। तो 3 का जो स्क्वायर है वो कैसे मिलता है, वो 4 का मल्टीपल्स में 1 ऐड करके आता है। जैसे 5 का स्क्वायर 25 है, तो वो कैसे हमें मिलता है, अगर हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24 होता है, और उसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 25। तो ये 25 जो है वो 4 के मल्टीपल में 1 ऐड करके आता है। इस तरह से बाकी भी मिलते हैं, जैसे 49 है, अब 49 कैसे मिलता है हमें, देखो 12 4 जा 48 होता है, तो अगर आप 4 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो और उसमें 1 ऐड करते हो तो आपको मिल जाता है 49। ठीक है, 81 कैसे मिलता है, अगर आप 4 को 20 से मल्टीप्लाई करते हो उसमें 1 ऐड कर देते हो आपको मिल जाता है 81। तो इस तरह से ये फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि 0 और 1 को छोड़ के बाकी जो सभी नंबर्स है वो सभी नंबर्स या तो 4 के मल्टीपल होते हैं या 4 के मल्टीपल में 1 ऐड करके आते हैं। समझ आया। फैक्ट नंबर 7। अब 7 फैक्ट से पहले एक बात पूछ लो आपसे कि आपको क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पता है। कॉन्जिक्यूटिव, जैसे मैंने आपको बोला कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ, तो जैसे 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, या 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 5 और 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है लगातार आने वाले। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला था, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे 3 4 5 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। अब फैक्ट क्या है, पहले हम 3 और 4 का एग्जांपल लेते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ठीक है। 4 का स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर आ गया 16। अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड करते हैं, यानी 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो आता है 7। अब जो नंबर्स है और यहाँ पे जो डिफरेंस आया है 7, उनमें क्या रिलेशन है, अगर आप 3 और 4 को ऐड करते हो तो आपको मिल जाता है 7। ठीक है, अब इससे ये फैक्ट बन गया। फैक्ट कैसे बनता है कि
difference of square of any two consecutive number is the sum of that two number। तो किसी भी दो consecutive नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस उन नंबर के सम के बराबर आता है। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे 11 और 12 लो, 11 का स्क्वायर करो 121 आता है, ठीक है, 12 का स्क्वायर करो तो 144 आता है। अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड करो, 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर है 144 माइनस 11 का स्क्वायर है 121, इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो विल गेट हियर 4 - 1 3, 4 - 2 2, 1 - 1 0, तो डिफरेंस आ गया 23। अब उन नंबर्स को ऐड करो, 11 + 12 करो, तो यू विल गेट हियर 23। तो फैक्ट क्या हो गया फिर, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज द सम ऑफ दैट टू नंबर। गॉट इट। तो अभी जो ये फैक्ट हमने देखा उसमें हम एक जनरल फॉर्म के रूप में देखते हैं। जैसे एक हमने नंबर ली n मान लो कि कोई भी एक नंबर है। अब इसकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होंगी, उसमें +1 करके, तो n + 1 ये हो गए उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो n और n + 1 दिस टू आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब इनका स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड करते हैं। जैसे इसमें से बिगर नंबर कौन है, n + 1 है, ठीक है, तो n + 1 का स्क्वायर उसमें से माइनस करते हैं n का स्क्वायर, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। ये समझ में आपको, n और n + 1। जैसे मान लो कि n = अगर हमने 3 लिया तो n + 1 = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इनका डिफरेंस फाइंड करना है। अब देखो n + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर है, आपने एक रूल सीखा है a + b ब्रैकेट का स्क्वायर, ये फार्मूला आपने सीखा है। इसमें क्या होता है, a इज फर्स्ट टर्म, b इज सेकंड टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ये है तो a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, a मल्टीप्लाई b प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, इसका हमें यूज करना है। अब फर्स्ट टर्म कौन सी है यहाँ पे, n, तो n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म है n इंटू सेकंड टर्म है 1 प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये आ गया माइनस ये n² एज इट इज लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू। अब क्या होगा यहाँ पे, ये n² एज इट इज लिखो प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू n 2n प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस n²। अब ब्रैकेट को हटा देते हैं तो n² प्लस 2n प्लस 1 माइनस n²। अब देखो ये प्लस n² माइनस n² 0 हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस n² माइनस n² हो गया 0, तो बच गया यहाँ पे 2n प्लस 1, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस होता है 2n प्लस 1। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 3² और 4² का, इसका जो आंसर आता है इसमें देखो n कौन है, n = 3 है। अब इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना आता है ओरली कैसे बताओगे, तो 3 की ट्वाइस करो तो 2 इंटू 3 करो प्लस 1 करो, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, ये हमें समझना है। जैसे आपको पूछा कि 23 और 24 के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आएगा, उसके लिए आप क्या करोगे, 23 का स्क्वायर करोगे, 24 का स्क्वायर करोगे, फिर 24 के स्क्वायर में से 23 के स्क्वायर को माइनस करोगे, फिर जाकर आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आप इसका आंसर 1 सेकंड में बता सकते हो। आपको क्या करना है कि n मतलब पहले नंबर और n + 1 यानी दूसरे नंबर, तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी क्या करना पड़ेगा आपको, n को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 ऐड कर दो, तो n हो गई 23, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6 46 आ गया, उसमें 1 को ऐड कर दो तो यू विल गेट हियर 47, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको नंबर दिया 231 का स्क्वायर और 232 का स्क्वायर, और आपको पूछा है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आता है, तो इसमें छोटी नंबर जो है ये हो गई n। अब इसका ट्वाइस करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, उसमें 1 ऐड कर दो, आंसर आ गया 463। तो इस तरह से हमें इस रूल का यहाँ पे यूज करना है। तो आपको समझना क्या है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, जो छोटी नंबर है उसकी ट्वाइस करो और उसमें 1 ऐड कर दो। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्ट नंबर 8, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। अभी जो हमने सब इसके पहले जो 7 जो फैक्ट देखा था वो भी नेचुरल नंबर्स के बारे में ही था, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन, ये है ऑड नेचुरल नंबर्स। दीज ऑल आर ऑड नेचुरल नंबर्स। अब फैक्ट क्या है, फैक्ट की तरफ लेते हैं। मान लो कि n कोई भी नेचुरल नंबर है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। नेचुरल नंबर यानी
1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इनमें से कोई भी एक नेचुरल नंबर n है ऐसा मान लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n। तो n का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n और नेचुरल नंबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है वो उसके फर्स्ट और नेचुरल नंबर के सम के बराबर आता है। अब इसको एग्जांपल की तरफ देखते हैं। जैसे हमने लिया 1, अब 1 का स्क्वायर करो तो 1 आ गया, ये हो गया फर्स्ट और नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, अगर अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 हम दो और नेचुरल नंबर के सम के बराबर कैसे लिखेंगे, पहले तो ये 1 है और उसमें 3 को ऐड कर दो, सो यू विल गेट हियर 4। तो स्क्वायर ऑफ 2 इज सम ऑफ टू ऑड, फर्स्ट टू ऑड नेचुरल नंबर, पहले दो ऑड नेचुरल नंबर की सम 2 का स्क्वायर है। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें पता है कि 3 का स्क्वायर तो 9 होता है। तो देखो पहले दो ऑर्डर नेचुरल नंबर लिए 1 + 3 4 हो गया, उसमें 5 को ऐड करो तो यू विल गेट हियर 9। तो स्क्वायर ऑफ 3 इज सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर। अब स्क्वायर ऑफ 4 करते हैं, स्क्वायर ऑफ 4 आपको पता है 16 है, तो 4 का जो स्क्वायर है वो पहले 4 ऑड नेचुरल नंबर का एडिशन होगा। तो पहले देखो, पहले ऑड नेचुरल नंबर 1, दूसरी ऑड नेचुरल नंबर 3, तीसरी ऑड नेचुरल नंबर 5, और 5 + 3 7, 7 + 1 8, और इसमें अगर हम ऐड कर दे इसके बाद वाले नेचुरल नंबर, 5 के बाद नेचुरल नंबर कौन सी है, और नेचुरल नंबर वो है 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16, तो इसका स्क्वायर आ गया था फिर 16। अब 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पहले 5 का स्क्वायर यानी फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर आएगा, वो कैसे, पहले ऑड नेचुरल नंबर 1, फिर दूसरी है 3, फिर है 5, फिर है 7, और इसके बाद जो पांचवी ऑड नेचुरल नंबर है वो रहेगी 7 के बाद वाली 9। अब इनकी अगर एडिशन करो, देखो 7 तक की एडिशन 16 है, 16 + 9 करोगे यू विल गेट हियर 25। तो ये हो गया फैक्ट नंबर 8। तो ध्यान में क्या रखना है कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर उसके इक्वल टू होता है किसके, फर्स्ट और नेचुरल नंबर के सम के बराबर होता है। मतलब n का अगर स्क्वायर कर रहे हो तो उसका जो सम है, मतलब आंसर है, वो n नेचुरल ऑड नंबर के बराबर आएगा। 7 का करोगे तो 7 और नेचुरल नंबर की सम आएगी। 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 और पहले 8 नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर की सम आएगी। ठीक है, नाउ वी विल सी फैक्ट नंबर 9 क्या है, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स कंपोज ऑफ एनी डिजिट 1 फॉलो अ पेक्यूलियर पैटर्न। पेक्यूलियर मीन्स होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल पैटर्न। तो ऐसे नंबर जिसमें से 1 से बने हैं, जैसे 1 है पहली, फिर है 11 है, फिर है 111 है, 1111 है, इस तरह से जो नंबर्स है ना, कंपोज बने हैं जो 1 से, ऐसे नंबर्स के स्क्वायर्स के बारे में एक पेक्यूलियर पैटर्न है, अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज पैटर्न है। अब वो पैटर्न कैसा है पहले देखते हैं। जैसे देखो 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 है, ठीक है, फिर हम अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो वो आ जाता है, आपको पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो यहाँ पे आएगा 121। ठीक है, अब 111 का स्क्वायर करो, अगर 111 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 12321। ठीक है, यहाँ पे 3 बार 1 है। अब देखो पैटर्न कैसे बनता है, स्क्वायर लिख लेता, 111, 111 का स्क्वायर करना है, 3 बार 1 है तो पहले लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या बचा है, देखो 1 के बाद 2 3 लिखा, फिर ये 2 1 एज इट इज। ठीक है, अब अगर हम 4 बार 1 लेते हैं, जैसे 1111 का स्क्वायर करना है, तो 4 बार 1 है तो 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, और फिर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे जो बचेगा 3 2 1, 3 2 1। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1111 का अगर स्क्वायर करना है, 5 बार 1 है तो कैसे करेंगे, 5 बार 1 है तो 1 से 5 तक नंबर लिखो, 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ से 4 से आगे के नंबर लो, 4 3 2 1, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। तो ये एक पैटर्न बन गया है। अब इसके अगर आप लोगोगे 6 बार 1, 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर करना है तो 6 बार 1 है तो 1 से 6 तक नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे फिर 5 से आगे के नंबर लिखो, 5 4 3 2 1,
ये हो गया इस नंबर का स्क्वायर। अब देखो ये जो स्क्वायर्स हमने फाइंड किए हैं इनके डिजिट्स की सम करो। ये तो 1 हो गया, इसको तो हम ऐड नहीं कर सकते किसी के साथ, ठीक है। अब 121 के डिजिट्स को ऐड करो, 1 + 2 + 1, ये हो गया 4। इसके डिजिट्स को ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, कितना आता है? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9। इसके डिजिट्स को ऐड करो, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, तो कितना आता है? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 10 13 15 16, ठीक है। अब इसके डिजिट्स को ऐड करो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 15 19, 19 और 1 20 और ये 5 25, तो इनके डिजिट्स की सम करो तो 25 आया। इसके डिजिट्स को ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 2 3 6 10 15 21 26 30 और ये 6 हो गए 36। तो ये जो हमें स्क्वायर नंबर्स मिले थे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। अब इनके अगर डिजिट्स को ऐड करो तो हमें नंबर कौन से मिले? 1 4 9 16 25 36। तो इस पैटर्न में जो भी हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलते हैं उन परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो आंसर्स हमें मिले दीज आर ऑल आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक अनयूजुअल और एक स्ट्रेंज पैटर्न है जिसको हम पेक्यूलियर पैटर्न कहते हैं। इसको आपको समझना है, ध्यान में रखना है। गॉट इट?